डियर फ्रेंड्स, आज के सत्संग का विषय है शांत रहें। संतों ने कहा शांत रहना अपने में सबसे महत्वपूर्ण साधना भी है और सबसे महत्वपूर्ण साधन भी है। तो अभी इस चर्चा की शुरुआत में ही 2 मिनट के लिए हम शांत रहने का प्रयास करेंगे। सब लोग पूरी तरह से शांत हो जाएं। 2 मिनट के लिए सब शांत हो जाएं। जिस स्थिति में बैठे हैं, जैसे भी हैं, अपने को पूरी तरीके से रिलैक्स कर लें। विचार चल रहे हैं तो स्टॉप थिंकिंग। शांत और रिलैक्स हो जाएं। जस्ट बी अवेयर। स्थिर, रिलैक्स्ड एंड अवेयर। विचारों से मुक्त। तो संतों ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक साधक को, प्रत्येक जिज्ञासु को साधना में गति लेनी है, कोई भी कार्य करना है तो उससे पहले शांत हो जाएं। क्योंकि किसी कार्य के मूल में, किसी कार्य के मूल में या श्रम के मूल में सभी क्रिया रहित होते हैं। जब हम कार्य करना शुरू करते हैं उससे पहले हम क्रिया रहित होते हैं, और जब हम श्रम करना शुरू करते हैं उससे पहले भी क्रिया रहित होते हैं। और जब हम कार्य संपन्न कर लेते हैं तब भी हम क्रिया रहित हो जाते हैं। और जब हम श्रम समाप्त करते हैं तब भी क्रिया रहित होते हैं। ये हम सभी का अनुभव है कि हम क्रिया रहित होते हैं और फिर हम क्रिया की शुरुआत करते हैं, किसी कर्म की शुरुआत करते हैं। और जब वो कर्म या वो कार्य संपादन हो जाता है फिर हम क्रिया रहित हो जाते हैं। तो जो क्रिया का मूल है, कार्य का मूल है, उसमें क्रियाशीलता नहीं है, शांति है। और ऐसे ही जो श्रम का मूल है वो भी विश्राम है। तो दूसरे दिन हमने कहा था कि श्रम दूसरों के लिए है, कार्य पर्जन हिताय है, अपने लिए विश्राम और शांति है। वास्तव में शांति या विश्राम सत्संग या मूक सत्संग ही है। तो संत इस बात को हमें कह रहे हैं कि जब हम कोई कार्य करना शुरू करें उससे पहले जो अकर्म की स्थिति है या क्रिया रहित होने की स्थिति है शुरुआत में, उसमें शांति का संपादन करें, शांत रहें, पूरी तरह से उसमें शांत रहें। ऐसे ही जब श्रम करना शुरू करें उससे पहले शांत हो जाएं, पूरी तरह से, पूरी तरह से शांत, श्रम रहित, क्रिया रहित हो जाएं और फिर उस कार्य का संपादन शुरू करें। और जब वो कार्य संपादित हो जाए तो फिर से क्रिया रहित हो जाएं, थोड़े समय के लिए श्रम रहित होकर के शांति का आस्वादन करें, शांत हो जाएं। ये सब में बड़ी साधना और सब में बड़ा साधन है। होता क्या है
कि हम शुरुआत में और अंत में जिस तरह से हमें ठहर जाना चाहिए, शांति में उतर जाना चाहिए, वो नहीं करते। एक क्रिया का संपादन हुआ और हमारा मन फिर चंचलता से दूसरे क्रिया या दूसरे कर्म को पकड़ लेता है। एक श्रम का संपादन किया और जो अंतराल है उस अंतराल को हम इग्नोर करके दूसरे श्रम पर चले जाते हैं। तो जो हमारा ये अनुभव है कि किसी भी श्रम के शुरू में, श्रम करने से पूर्व और श्रम करने के बाद विश्राम होता है, उस विश्राम को, उस शांति को हमें सजगता से महसूस करना है। ये सब में बड़ी साधना है, सब में बड़ा साधन है। प्रत्येक गति जो होती है, संतों ने कहा प्रत्येक जो गति होती है उसके मूल में, यानी उसके प्रारंभ में स्थिरता और गति के अंत में भी स्थिरता है। गति फिजिकल गति मानिए, फिजिकल गति में आप चल रहे हैं, बैठे थे चल रहे हैं, तो चलने के पहले भी स्थिरता है और जब आपका चलना यात्रा आपकी समाप्त हो जाएगी फिर भी स्थिरता है। ऐसे ही आपका मन में विचार उठा, विचार के पहले भी निर्विचारता है और विचार के बाद भी निर्विचारता है। लेकिन हम उस अंतराल को, जो निर्विचारता का अंतराल है, उसको, उसमें ठहर नहीं पाते, उसके प्रति जागरूक नहीं हो पाते। तो हमें लगता है कि हम पूरी तरीके से विचारों में ही हैं, पूरी तरीके से जब भी जागते हैं श्रम में ही हैं, पूरी तरीके से हम क्रिया में हैं। ये एक मूर्छा। और जब सजगता आएगी तो आपको लगेगा बीच के अंतराल, किसी भी कार्य के शुरू में, कार्य के बाद में, किसी भी विचार के शुरू में, विचार के बाद में, किसी भी श्रम के पहले और श्रम के बाद में शांति, स्थिरता, क्रिया रहित होना, श्रम रहित होना, विश्राम में आना होता ही है। लेकिन हम उधर अपनी दृष्टि नहीं डालते जागरूकता के अभाव में, क्योंकि यह तो वैज्ञानिक बात है, इसमें कोई कल्पना नहीं है कि प्रत्येक प्रवृत्ति, प्रत्येक गति या प्रत्येक प्रवृत्ति के मूल में निवृत्ति यानी शांति होनी ही चाहिए और प्रवृत्ति के अंत में भी शांति होनी चाहिए। यानी प्रत्येक गति से पहले भी स्थिरता और प्रत्येक गति के बाद भी स्थिरता, प्रत्येक विचार से पहले भी निर्विचार और प्रत्येक विचार के बाद भी निर्विचारता, प्रत्येक श्रम के पहले भी विश्राम और प्रत्येक श्रम के बाद भी विश्राम, प्रत्येक शब्द से पहले भी निशब्द और प्रत्येक शब्द के बाद भी निशब्द। लेकिन जो ये विराम है, कुछ लिखते हैं तभी भी आप विराम लगाते हैं। अभी मैं जब बोल भी रहा हूं तो बीच में विराम आ रहे हैं। ऐसे ही जब मैं सोचता हूं तो क्या उसमें विराम नहीं है? वो विराम ही शांति है, वो विराम ही विश्राम है, वो विराम ही आपके मन को ठहरना है। तो संत कहते हैं उन ठहरे हुए क्षणों को, जो मूल भी है, जो समापन भी है, जो प्रारंभ में है और जो समापन पर है, उस पर शांति का अनुभव करें, उन पलों में विश्राम का अनुभव करें। प्रत्येक संकल्प की उत्पत्ति से पूर्व और प्रत्येक संकल्प की पूर्ति के बाद क्या होता है?
स्वभाव से ही निर्विकल्प, संकल्प विहीन होते हो आप। कोई भी संकल्प उठता है जब, कहां से उठता है? उससे पहले आप निर्विकल्प होते हो, संकल्प विहीन होते हो। और जो संकल्प उठ करके समाप्त होता है, फिर आप निर्विकल्प होते हो। और इस निर्विकल्प का ही नाम दूसरा मूक सत्संग है। और यदि आप इसको जागरूकता से इसमें ठहर सकें, इस शांति का अनुभव कर सकें, तो आपकी अनंत शक्ति का, आपकी आवश्यक शक्ति का विकास होता है। सुनने के पूर्व शांत रहें, सुनने के बाद भी शांत हो जाएं। बोलने से पहले शांत रहें और बोलने के बाद भी शांत हो जाएं। सुनने के पूर्व शांत होने से आपके अंदर सुनने की सामर्थ्य आएगी, सुनने की योग्यता बढ़ेगी। और सुनने के अंत में जो शांति होगी, वो आपके सुने हुए को स्थिरता प्रदान करेगी। समझे? श्रोता के रूप में आए, आपका मन कहने लगा, अरे अभी तक आए नहीं, अभी तक बोल नहीं रहे, अभी तक मास्टर आए नहीं, हम कब तक वेट करें? तो इससे आपके अंदर रेस्टलेस है। अरे उस शांति को अनुभव करें। आप ज्वाइन कर लिए हैं, आराम से शांति में निमग्न हो जाएं। क्योंकि उस शांति में जब जब वक्ता बोलना शुरू करेगा और आप उसे सुनेंगे, तो उसके सुनने में रस आएगा फिर। और उसके बाद जब सुनना समाप्त होगा, फिर शांति में आ जाएं। तो जो आपने सुना, वो सुनना आपका, वो जो उसमें से जो भी उसका सार है, वो आप उसको ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे। लेकिन सुनने से पहले मन चंचल है, विचारों में है, रेस्टलेस है, अशांत है, कितना देर कर दिया, टाइम से आते नहीं, मैंने इतना जल्दी ज्वाइन कर लिया। दूसरे, मैडम ने आज तो, मैं तो ज्वाइन कर लिया, अभी तो मैडम तो आई भी नहीं, उन्होंने म्यूजिक भी नहीं चलाया। कितना कितना हमारा मन सोचने लगता है। ये जो समय है, जब कोई वार्ता संवाद शुरू हुआ, सत्संग शुरू हुआ, उससे पहले शांत रहें। वो समय वास्तव में साधना का समय है, शांत रहने का समय है, विश्राम का समय है। उसका सही उपयोग करें, ताकि आपके अंदर श्रवण करने की, सुनने की शक्ति और सामर्थ्य आ सके। और जब सत्संग वापस बंद हो, फिर थोड़े समय के लिए शांत रहें, विश्राम में रहें। ये नहीं यहाँ का स्विच ऑफ किया, कुछ और स्विच ऑन कर लिया, अरे दूसरा सत्संग आ रहा होगा, थोड़ा हम टीवी का न्यूज देख लें। थोड़ी देर शांत रहें, शांत रहें, ठहराव में रहें। ये जो अंतराल हैं, एक कार्य के संपन्न करने पर दूसरे कार्य में जाना, एक श्रम की समाप्ति पर दूसरे श्रम में जाना, उसके बीच के अंतराल में ठहर जाएं। उस अंतराल को यदि शांत भाव से वहां पे आप विश्राम करेंगे, तो आपके अंदर एक अद्भुत सामर्थ्य का उदय होगा, विकास होगा, जो कि साधन भी है और साधना भी है।
और सत्संग भी है। तो इसलिए संतों ने कहा कि प्रवचन से पहले और प्रवचन के अंत में शांत रहना चाहिए। ऐसे ही जो वक्ता है उसको भी शांत मन करके अपने वक्तव्य को बोलना चाहिए, और बीच में भी जब भी विराम आ सके उस विराम में आ जाए। हमारी मुश्किल ये है, हम विराम में विश्राम नहीं लेते, ज्यादा गति पकड़ते हैं। गति का उदय विश्राम से होता है और गति का अंत भी विश्राम में होता है। बोलने के प्रारंभ में भी विश्राम है, शांति है, बोलने के बाद भी शांति है। सुनने के पहले भी शांत, सुनने के बाद भी शांत। तो शांत रहना किसी भी साधक के लिए बहुत विशेष जरूरी है। हमें शांत रहने के गुण का विकास करना चाहिए। जो ये शांत रहना है, इसको संतों ने परम साधन कहा। ये साधन भी है और ये साध्य भी है। यदि आपको शांत रहना आ गया, विश्राम में रहना आ गया, तो आपका सत्संग हो गया। इस रहस्य को ये रहस्य की बात है, कुछ बिरले लोग ही जानते हैं जो आप आज सुन रहे हैं। यदि इसको कर लिया तो फिर कुछ बचा ही नहीं। यदि ये आपके अंदर योग्यता आ गई शांत रहने की, विश्राम में रहने की, तो आप परम योगी, परम साधक हो जाएंगे। तो जहां तक हो, संतों ने कहा हमें अपने स्वभाव से ही हम शांत रहना सीख लें। अभी क्या करते हैं हम, या तो सो जाते हैं तब तो ठीक है, हमारा मन शट डाउन हो जाता है। लेकिन जब भी जागते हैं तब तक हमारे मन में पूरी तरह से कोलाहल रहता है। बीच बीच में हमको शांत नहीं रहना आता। अरे श्रम करो फिर विश्राम में आ जाओ, फिर श्रम करो फिर विश्राम में आ जाओ। बोलो उसके बाद फिर जो है आप विश्राम में, कुछ कार्य करो फिर से विश्राम में। बीच बीच में पूरे दिन में इतने अंतराल हैं, इतने मौके हैं जबकि आप शांत रह सकते हैं। शांति से ही श्रम का स्टार्ट करो और शांति में ही श्रम का समापन करो। शांति में ही बोलना शुरू करो और शांति में ही बोलने का अंत करो। विश्राम से ही श्रम की उत्पत्ति होगी और विश्राम में ही श्रम का संपादन हो जाएगा। यदि हम शांत रहने में भी अहंकार का उपयोग करते हैं, शुरू में हमें अपने को पुश करना पड़ेगा, तो अहंकार आएगा। जो इंस्ट्रक्शन आप दोगे, जैसे अभी हम शुरू में इंस्ट्रक्शन देते हैं नो थॉट, तो शुरू में तो ये अहंकृति है, इसको हम आरोपित करेंगे कि हम नहीं बोलेंगे। शुरू में ऐसा हो, बट बाद में ये भावना नहीं रहनी चाहिए। शुरू में तो हमें अपने को ये इंस्ट्रक्शन देनी ही पड़ेगी, अरे अभी हम जूम पे ज्वाइन किए सत्संग में, अभी थोड़े शांत हो जाएं, कोई बात नहीं, सर नहीं आए, अभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बट लेट अस बी जस्ट क्वाइट। ये नहीं अरे अभी वो आए नहीं, बोल नहीं रहे, तो मैं भी जाके कुछ काम कर लूं, धंधा कर लूं।
समय से जो समय पे जुड़ना है जुड़ करके शांत बैठे रहें, अपने को इंस्ट्रक्शन दें, शांत शांत शांत, गहरे शांत गहरे चुप, ऐसा सहज भाव से। इसलिए कहा संतों ने, सहज भाव से न बोलना, न सोचना और न देखना आ जाए। ये तीन चीजें, ना तो बोलो, ना सोचो और ना देखो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंद्रियों का भीतर और बाहर से शांत रहने का स्वभाव बन जाए। जब हम बोलते नहीं तो हमारा बोलने की इंद्री शांत हो गई, जब सोचते नहीं तो मन भी शांत हो गया, और जब देखते नहीं तो जो हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, यदि आपने देखना बंद कर दिया तो उससे थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट भी थोड़ा शांति में आता है। तो इंद्रियों को भीतर बाहर से शांत रहने का स्वभाव हो जाएगा, और ये साधना में अत्यंत लाभकर होगा। तो संतों ने कहा कि जो आज का जीवन है उसमें हमने अपने को बहुत भाग दौड़ कर रखी है। एक कार्य का संपादन नहीं होता, दूसरे कार्य को सोचना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि विदेशों में तो, और यहाँ भी, जो अपने को ज्यादा होशियार समझते हैं, ओवर क्लेवर, मल्टीटास्किंग करते हैं। एक समय में 2 काम, 3 काम, 4 काम, उधर फोन भी चल रहा है, इधर दूसरा काम भी चल कर रहे हैं, तीसरा भी काम चल रहे हैं। थोड़ा सा विश्राम में काम करना सीखें, विश्राम का भी बीच बीच में आनंद लेते रहें, शांति का भी बीच बीच में जब भी मौका मिले शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। तो आप देखेंगे उस शांति में रहने के बाद आपकी सामर्थ्य, आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, और आप एक तरीके से जब आप शांत रहते हैं अपने स्वरूप में लौट आते हैं। यू कम बैक होम। जितना भी कहीं कहीं अंतराल मिलते हैं, जहां जहां विराम, वहां पर ये स्वभाव बना लें शांत रहने का। दूसरा, जो हम अपने इंद्रियों का अधिक उपयोग करते हैं, देखते हैं तो ज्यादा देखते हैं, सुनते हैं तो ज्यादा सुनते हैं। सुनना और देखना, इन दो में हम एक्सेसिव हैं, और उससे हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट ज्यादा स्पीड पकड़ लेता है। तो हमें अपनी इंद्रियों को परिमाण में रखना है। देखना उतना जितना देखने का जरूरत है, सुनना उतना जिसका सुनने का जरूरत है, पड़ोसी का क्या सुनने की जरूरत है। बाकी और लोग कहीं बैठते हैं, हम कहीं बैठे तो भी अब दूसरी जगह कोई बात कर रहे हैं 4 लोग, अरे इसको सुन लूं जरा, ये क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या सुनना उसका, अरे देख तो लूं चारों तरफ। किसी के घर गए, कुछ काम से गए थे, कुछ बात करने, सत्संग करने गए थे, अरे गुरु जी के घर आए सत्संग में, अरे इन्होंने तो ड्राइंग रूम बड़ा अच्छा बनाया है, और इनका मकान का सर्वे कर लूं मैं, व्हाट इज दिस। तो धीमे धीमे हमें अपना देखने में परिमाण, परिमित देखना, लिमिटेड देखना जितने की जरूरत है। आज महावीर जयंती है, जैन साधु का ये होता है, वो केवल चलते हुए उतना ही देखता है जब जितना उसका नेक्स्ट स्टेप पर उसको धरती को देखता है कि कोई हिंसा ना हो। यदि धीमे धीमे हम अपने इंद्रियों को उपयोग की दृष्टि से ही इंद्रियों का उपयोग करें तो हमारे अंदर भीतर बाहर से ज्यादा शांति आ जाएगी। और शांति, विश्राम, ये मूक सत्संग का ही दूसरा रूप है।
तो हमारा यदि शांत रहना स्वभाव बन जाएगा तो फिर उस शांत रहने के अंतराल बढ़ जाएंगे और फिर हमें लगेगा कि हमारा शांत रहना ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। अशांत तो हम बीच बीच में कभी कभी होते हैं, विश्राम में तो हम रहते ही हैं, श्रम तो हम बीच बीच में करते हैं, तो हम अपने नेचुरल नॉर्मल स्वरूप में लौट आएंगे और ये ही साधना का लक्ष्य है। तो शांत रहना परम साधन भी है और साध्य भी। और अब हम जो संतों ने जैसा हमको कहा उनके निर्देशानुसार हम अपने जीवन में बीच बीच में, कार्य के शुरू में, कार्य के अंत में, श्रम के शुरू में, श्रम के अंत में, किसी विचार के शुरू में, विचार के अंत में शांत रहने का प्रयास करें। तो इससे हमारा आध्यात्मिक विकास हो जाएगा, हमें अपने स्वरूप का बोध होने लगेगा। मेडिटेशन तो हम कुछ समय के लिए करते हैं, बट यदि ये हम अपने स्वभाव में उतार लें, बीच बीच में शांत होना, तो हमारा मेडिटेशन 24 आवर्स हो जाएगा। और जैसे जैसे हम इस पे शांत रहने के स्थिति में आएंगे, हमें स्वरूप बोध हो जाएगा। यही शांत रहने का लक्ष्य है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।